हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चारों मिलकर एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं। वहाँ पर ये और गोयो दोनों डरते हुए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ शाफी और डोयो में से डोयो बहुत डरा होता है और रास्ते में वो चारों सेपरेट हो जाते हैं। दो एक तरफ और दो एक तरफ हो जाते हैं। और फिर डोयो जो इतना डर कर शाफी के साथ ही चिपका होता है, तो शाफी को एक आइडिया आता है और वो ये और गोयो को डराने के लिए आगे से पहुँच जाते हैं। दोनों ही उससे डर कर एक जगह पर छुप जाते हैं। तभी गोयो बाहर निकल कर देखता है पर उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। पर ये को आकर अंदर कहने लगता है कि बाहर अभी भी वो है। और ये जब निकल के देखते तो कहने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। और शाफी और डोयो जो दोनों ही उनको डराने के बाद बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर जब वो चारों वहाँ से बाहर आ जाते हैं तो वो एक जगह पर फोटो क्लिक करवाने के लिए गोयो और ये दोनों ही पॉज कर रहे होते हैं। पॉज में उन दोनों को एक दूसरे से किस करनी होती है, पर ये का फेस गोयो तक नहीं पहुँच रहा होता। फिर शाफी डोयो के साथ उसको करके दिखाने लगती है कि तुमने कैसे करना है। शाफी को देखते हुए ये करने लगती है। तब भी उनको दूसरी साइड से आवाज आती है कि शाफी और डोयो दोनों नीचे गिर गए हैं और एक्सीडेंटली उन दोनों की किस सच में हो जाती है। इस सब के बाद वो एक जगह पर जाते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद शाफी डोयो को लेकर वहाँ से चली जाते हैं ताकि वो दोनों अपनी डेट को अच्छे से एंजॉय कर सके। और दोनों जब जा रहे होते हैं वो तो आई कांटेक्ट भी एक दूसरे से नहीं कर पा रहे होते। उस इंसिडेंट के बाद एक शूटिंग वाले गेम में पहुँचते हैं। वहाँ पर एक कपल होता है जिस कपल के पास एक बनी होता है जो उन्होंने वहाँ से जीता था। उस बनी को देखकर शाफी कहने लगती है कि ये मुझे लेना था, पर वहाँ पर वो एक्स्ट्रा नहीं होता। और फिर डोयो उनके साथ बेट लगा लेता है कि अगर 10 के 10 सही निशाने लगाओगे तो वो बनी उनका हो जाएगा। और यहीं से उनकी गेम स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही अपने परफेक्ट निशाने लगा रहे होते हैं, पर उस दूसरे कपल से एक निशाना चूक जाता है जिसकी वजह से डोयो वो लास्ट वाला भी मार लेता है और वो बनी उनका हो जाता है। और फिर हमें गोयो और ये दिखाए जाते हैं जो दोनों आपस में पिक्स वगैरह बना रहे होते हैं ताकि वो अच्छी सी मेमोरीज बना ले। यही बैठकर एक जगह पर गोयो का वेट कर रही होती। तभी वहाँ पर एक ग्रैंडमा गुजर कर सबसे पूछी होती है क्या तुमने मेरे ग्रैंडसन को देखा है, पर किसी ने नहीं देखा होता। यही आके उनसे पूछने लगती है कि क्या आपका ग्रैंडसन गुम हो गया है, तो हमें उसे ढूंढने के लिए ना कैमरास में देखना चाहिए। तो वो जाकर कैमरा में देखने लगते हैं तो वो उस बच्चे किकी को एक आदमी के साथ देखते हैं जो आदमी उसे लेकर जा रहा होता है। पर आगे कैमरे में देखते हैं कि वो आदमी तो अकेला खड़ा होता है, उसके साथ कोई भी बच्चा नहीं होता। तो वो जल्दी से उस जगह पे पहुंचकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। पर वो आदमी आकर उन्हें वो वीडियो देखकर बताता है कि ये बच्चा मेरे पास आया था, हाँ, और मुझे लगा कि गुम हो गया तो मैं उसको लेकर जा रहा था। एक जगह पर उसने मुझे कहा कि मुझे अपने मॉम डैड नजर आ गए हैं। ये कहकर वो मेरे पास से चला गया। मुझे लगा सच में उसके मॉम डैड मिल गए होंगे। मैंने सच में कुछ नहीं किया। अगर मैंने कुछ किया होता, अगर उसे मैंने किडनैप ही करना होता तो आपको मैं अभी तक यहाँ पर नजर आता। और फिर ये जब उसकी ग्रैंडमा के साथ बैठी होती है तो ग्रैंडमा बताती है कि यहाँ पर इसकी मॉम काम करती थी, पर कुछ दिन पहले इसकी मॉम की डेथ हो गई है और इसने यहाँ पर आने की जिद की। तो यही अच्छे से पूछने लगती है कि किकी की मॉम यहाँ पर क्या काम करती। तो वो बताती है कि वो कभी बनी का कभी भालू का गेटअप लेती थी। ये सुनने के बाद ये सोच लेती है कि अब हमें उसी गेटअप में उसकी मॉम की तरह उसके पास जाना चाहिए ताकि वो हमारे पास आ जाए। और उसका साथ देने के लिए गोयो उस बच्चे किकी के पास पहुंच जाता है जो उन्हें सीसीटीवी कैमरे में नजर आया था कि कहाँ पर है, और जाके कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मॉम का फ्रेंड हूँ। यह सुनकर किकी उसके साथ चला जाता है। और दूसरी तरफ ये जो अपने फ्रेंड्स शाफी और डोयो के पास जाती है, उन लोगों ने गोयो के कहने पर उसके लिए सरप्राइज प्रिपेयर किया होता है। पर ये जाके कहने लगती है कि अब तुम लोग को ये सरप्राइज उस बच्चे को देना चाहिए जो तुम लोगों ने परफॉर्मेंस मेरे लिए करनी थी, अब उस बच्चे के लिए करोगे। इसी तरह परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। बच्चा भी गोयो के साथ वो परफॉर्मेंस देखने के लिए आता है। गोयो ये कहकर लाता है कि तुम्हारी मामा वहाँ पर आ गई हैं, और ये जो उसकी मामा की वॉइस को यूज कर रही थी। परफॉर्मेंस के बाद वो बच्चा रोते हुए ये के पास आता है अपनी माँ समझकर, और फिर ये उसको समझाने लगती है कि मैं तुम्हारी जो मॉम हूँ ना, वो यहाँ से मून पर एक काम करने के लिए जा रही है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर रहना होगा। तो कीकी कहने लगता है कि नहीं मॉम, मैं आपके साथ जाऊंगा। तो ये समझाने लगती है कि नहीं, आपकी मॉम यहाँ पर नहीं रह सकती और आपने यहाँ पर रहना है। अगर आप मॉम के साथ चले गए तो आपकी ग्रैंडमा और डैड को कौन संभालेगा। और फिर वो दिखाने लगते हैं कि वो देखो मेरा स्पेसशिप आ गया, मैं इसी पर बैठकर यहाँ से जा रही हूँ। और वो बच्चा भी इस बात को समझ जाता है कि मेरी मॉम सच में काम के लिए जा रही है, तो अपनी मॉम को जाते हुए बाय बाय करता है। इतने में पीछे से उसकी ग्रैंडमा भी आ जाती है और ग्रैंडमा के गले लगकर वो बच्चा काफी रोने लगता है और ग्रैंडमा भी उसके गले लगकर रो रही होती है। और गोयो जो एक जगह पे बिल्कुल चुप खड़ा होता है उसके पास यही आके पूछने लगती है कि क्या तुम खुश नहीं हो। मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया था, ये सब मुझे शाफी और डोयो से पता लग चुका है। चलो ठीक है, वो सरप्राइज तुमने नहीं दिया, पर जो मुझे आज हैप्पीनेस मिली है ना, वो मेरे लिए बहुत है। चलो अब मेरा गिफ्ट दे दो जो तुमने मुझे सरप्राइज में देना था। गोयो पहले उसे नहीं दे रहा होता, फिर उसे नेकलेस निकाल कर देता है। यही पहनने लगती है, तब भी गोयो उसे पकड़ कर पहनाने लगता है। इतने में फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये और गोयो दोनों फायरवर्क्स को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें शाफी और डोयो दिखाए जाते हैं। शाफी डोयो को कोई बात कहती
होती, जिसकी वजह से डोयो भी उसकी तरफ जल्दी से देखता है। इतना क्लोज शाओफी को देख के वैसे ही डोयो शाय फील करने लगता है, तो शाओफी से कहने लगती कि कुछ भी नहीं हुआ, और वो भी फायरवर्क्स को देखने लगती है और डोयो तो उसे देखे जा रहा होता है। और ये जो फायरवर्क्स को देख के कह रही होती है कि कितना प्यारे हैं, और गोयो कहने लगता है कि हाँ, ये कहने लगती है कि मैंने उनकी बात की है, तो गोयो कहता है कि मैंने तुम्हारी बात की है। ये कहते साथ ही ये को किस कर लेता है, और फिर हमें यहीं से दिखाया जाता है कि ये जो थी वो अपने काम में काफी बिजी हो चुकी थी और गोयो को बिल्कुल भी नहीं बुलाती थी, ना ही उससे बात करती थी। फिर ये जब अपने काम में बिजी होती है तो गोयो उसे मैसेज करता है कि आज हम मिलेंगे, पर ये उसे मना कर देते हो, कहने लगती है कि एक कंपटीशन आने वाला है जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर काफी काम है, तो मैं नहीं मिल सकती। तो गोयो भी सोच लेता है कि मैं भी उसकी कंपटीशन में जाऊंगा, और जैसे ही कंपटीशन वाला डे आता है तो वहाँ पर गोयो भी आया होता है, साथ में चैंगफेंग भी बैठा होता है। एक एक करके सब लड़कियों की बारी आ रही होती है, जो भी अपने अपने ग्रुप का लीडर होता है स्पीच देने की, अपने प्रोजेक्ट को बताने की। और फिर लास्ट में यही की बारी आती है, ये भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, और उसका प्रोजेक्ट होता है कि मेंटल इलनेस के बारे में। और ये बात उसने गोयो को बिल्कुल भी नहीं बताई थी, और ये भी नहीं बताया था कि वो प्रोजेक्ट मिस्टर चैंग के साथ कर रही है। जैसे ही वो इस बात को सुनता है तो चुप करके वहाँ से चला जाता है। ये अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने के बाद जब वहाँ से आती है तो देखती है कि गोयो तो वहाँ पर बैठा ही नहीं, और कंपटीशन एंड होने के बाद ये तो वहाँ से चली जाती है, और जो उसका तीसरा फ्रेंड होता है जिसको अपने हाई स्कूल वाली फ्रेंड एटीट्यूड वाली नाइस गर्ल पसंद थी, वो उससे उसकी वॉइस चैट भी ले लेता है। और ये जो डोयो के पास जाके पूछती है कि गोयो कहाँ पर गया, वो बताता है कि उसको घर पे कोई काम आ गया था जिसकी वजह से वो यहाँ से चला गया है। तो ये भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुँच जाती है, और जो वो सामान वगैरह लाई होती है उसका उठाकर किचन में ले आता है। और यही कहने लगती है कि तुम मुझसे नाराज क्यों, क्या हुआ। तो गोयो कहने लगता है कि तुम्हें मुझ पर जरा भी ट्रस्ट नहीं था ना, जो तुमने मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया। और ये बताओ चैंगफेंग क्या कर रहा था, वो कहाँ पर है। तो वो बताने लगते है कि वो तो अभी ट्रेनिंग कैंप पे ही है। और फिर ये कहने लगती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट क्यों नहीं है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम तो टॉप 3 में आते हो अभी भी। जब गोयो से नाराज होता है तो वो कहने लगती है कि मेरा मतलब तुम पहले हो जिस पर मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, और हमेशा पहले ही रहोगे। इस बात पर गोयो मान जाता है, और फिर उसे कहने लगता है कि वो मुझे खिलाओ। ये उसे पकड़ के खिलाने लगती है, पर खिलाते हुए अपने मुंह में रखकर कहती है कि अब मुझसे खा लो। तो गोयो भी देखकर हंसते हुए उस पीस को खाने लगता है, और साथ में वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फिर हमें शाओफी और डोयो दिखाए जाते हैं, जो दोनों ये गेम खेल रहे होते हैं। उसमें जब वो जीत जाते हैं तो डोयो इस खुशी में जल्दी से शाओफी को मास्टर कहते हुए उसे कहने लगते हैं कि तुम कितना अच्छा खेलती हो, पर उसको ये बात रियलाइज ही नहीं होती कि मैंने शाओफी को हक किया हुआ है। और जैसे ही शाओफी को छोड़ता है तो शाओफी दूसरी तरफ फेस करके खुश हो रही होती है। फिर जब दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो शाओफी कहने लगती है कि चलो मुझे मास्टर कहो, पर डोयो उसे नहीं कह रहा होता। फिर शाओफी कहती है कि हाँ ठीक है, नहीं कहो, मैं भी जाके गेम को अनइंस्टॉल कर दूंगी घर पर। ये कहकर शाओफी जब जाने लगती है तो पीछे से डोयो से मास्टर कहता है, तो शाओफी आगे से कहने लगती है कि तुमने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। फिर से डोयो उसे मास्टर कहता है। ये सुनकर शाओफी काफी खुश हो जाती है। यहीं पर हमारे की पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।